राजस्थान में सरकार बदलते देर नहीं हुई और अज्ञात युवकों का आतंक सामने आने लगा है। जहां स्टेशन रोड राजपूत छात्रावास के स्थित होटल समुद्रम में अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और लाखों रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। जहां स्टेशन रोड पर अफरा तफरी मच गई, दहशत फैल गई और होटल मालिक समी ने बताया कि प्रातः 6 बजे लगभग 17 से अधिक युवकों ने होटल में घुसकर लाठी डंडों से तोड़फोड़ शुरू कर दी और स्टाफ को धमकाया, जिससे स्टाफ ने जैसे तैसे जान बचाई। तत्पश्चात सभी कैमरे, कांच का सामान, एलईडी और गेट, रेफ्रिजरेटर, पंखे इत्यादि को तोड़ा तथा लाखों रुपए नकदी लूट ले गए। होटल में ठहरे यात्रियों में दहशत फैल गई। समी ने बताया कि होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज में मुख्य युवकों की शिनाख्त हो गई है। उक्त पूरे मामले की एफआईआर संबंधित मामले में लगा दी गई है और थानाधिकारी ने जल्द कार्यवाही करने तथा गिरफ्तार करने की बात कही है। होटल में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, क्या वजह रही इसकी वजह ये थी, इनको चाहिए था फ्री में खाना और डिस्काउंट, जो मैंने सरासर मना कर दिया था। भाई हम क्यों देंगे कि इनको फ्री में खाना और डिस्काउंट। उसके बाद इन्होंने धमकी की दी। 2-3 दिन पहले मेरे पास 3-4 लड़के आए थे, धमकी देके गए। उससे पहले मेरे पास हमारी एक और होटल है, होटल आर को पहले उस पर पथराव करे इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने मेरे पे भी पथराव करो। फिर 2-3 दिन पहले मेरे को धमकी देके गए थे कि बोले आप आओगे करोगे तो डिस्काउंट दोगे तो ठीक है, नहीं तो घर जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 दिन बाद इन्होंने सुबह 6 बजे आकर के यहाँ पे, मेरे रात में स्टाफ कम रहता है, हर होटल्स का यही होता है, रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो एक रूम बॉय रहता है, एक रिसेप्शनिस्ट रहता है, वो 2 थे। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आके, लड़के दोनों अंदर थे, वहां से पत्थर फेंके लड़कों के ऊपर, तोड़फोड़ करी गई और फिर लड़कों के पीछे मारने के लिए ऊपर तक भगे। और फिर जब लड़के चले गए तो यहाँ से लाइट वाइट बंद करके यहाँ पे तोड़फोड़ करी। कुछ गले में 30-40 हजार रुपए रहते हैं। ऐसा रेस्टोरेंट आपको पता होगा, सुबह चलाने के लिए हमें सब्जी भी लानी होती है, सारी चीजें, किराने के पैसे पेमेंट होते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती है। फिर मेरे ऑफिस में कुछ खुले रहते हैं। अब ऐसा रेस्टोरेंट है तो हमें 100 के, 50 के, 10 के, सब चीज के खुले रखने पड़ते हैं। तो 60-70 हजार के आसपास मेरे पास वो खुले पड़े थे। 40-50 हजार जो पेमेंट दुनिया को करना था, जिसका कर्ज था उनको देना था, सुबह का जो भी था वो सब ले गए। होटल के स्टाफ के फोन वोन तोड़ दिए और अंदर टीवी की, जैसा आपने देखा, ये सारी चीजें। उन लोगों को आप पहचानते हैं, कौन है वो लड़के? जी बिल्कुल, वो नकाब पहन कर आए थे, बट उनमें से कई नकाब जो हैं हम अच्छे से पहचान गए। उनको हम पहचान लेते हैं क्योंकि रोज का हमारे तो सामने रहते हैं। और आज से नहीं, 2-3 बार मेरे को धमकी दी तो मेरे को पहचान में आ गए वो कौन है, कैसे। इसके पीछे क्या कोई साजिश है? कौन लोग करा रहे हैं या सिर्फ छात्र ही छात्र मिलकर कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई साजिश का तो मुझे लगता नहीं है। बाकी छात्राओं का है, इनको थोड़ा ये है कि हमें थोड़ा वो देना चाहिए, वीआईपी ट्रीटमेंट। जैसा कि आप, मैं ही नहीं, आप यहाँ पे अगर किसी से भी पूछेंगे ना तो रोज का यहाँ का यही है कि कभी किसी से पत्थर फोड़ दिया, कभी किसी की बस का कांच तोड़ दिया। ये मेरा ही नहीं है, ये सबका है। मैं तो देता नहीं हूँ, जो दे देता है वो कर लेता है, अपन ओपन करते नहीं है चीज। भाई लाखों रुपए का नुकसान हो गया होटल का, मैंने अंदर भी देखा, कांच वगैरह भी तोड़ दिए गए, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? ये तो साहब हमारे इस प्रशासन को देखना चाहिए। इस जगह पर आज कोई पहली वारदात नहीं हुई है। ये इससे पहले भी संतोष दाल बाटी वाले के यहाँ पर भी काफी बड़ी वारदात की थी इन लोगों ने, जिसके जिम्मेदार ये खुद है और जानते हैं, भली बाती सब लोग जानते हैं। प्रशासन भी इस चीज को भली बाती जानता है। हम चाहते हैं कि इस चीज का एक परमानेंट इलाज हो। परमानेंट इलाज ये हो कि या तो यहाँ से राजपूत छात्रावास को हटाया जाए या फिर इनके खिलाफ कोई ऐसा अभियान चलाया जाए जिससे कि यहाँ के सारे व्यापारियों के पास में उसकी सुविधा हो। जैसे ये लोग जाए वहां पर अपनी मनमर्जी करने तो तुरंत व्यापारी उसको अलर्ट करे और उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये चीज यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये चीज आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा दुखदायी रहेगी। क्या राजपूत छात्रावास के बच्चे थे सब? जी हाँ, कहने में यही आ रहा है, सुनने में यही आ रहा है। और सुनना और कहना तो अलग बात है। आए दिन यहाँ पे बसों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। अगर सवारी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, हमारे आदमी वहाँ वीआईपी भेजो, मना कर दिया जाता है तो उस बस के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। अब क्या मांगे आपकी, क्या मांगे सरकार? हमारी तो सरकार से यही मांगे कि प्रशासन कम से कम इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सख्त कार्रवाई से जो भी उनको उचित लगता है वो करे, जो सारा क्राइम जो है रुके। और जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी? बिल्कुल सर, ये जो नुकसान हुआ है इस नुकसान के लिए भरपाई जो भी होगी या तो प्रशासन करे या फिर उन्हीं लोगों से कराई। तोड़फोड़ की गई है, इसमें लाखों रुपए का नुकसान भी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको लेके मेरा ये कहना है कि ये इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। सरकार बदलने के बाद ऐसी घटनाएं, इससे पहले होटल आर को पैलेस में लड़कों ने आके तोड़फोड़ की और आज सुबह 6 बजे यहाँ भी 15-20 लड़कों ने आकर के तोड़फोड़ की, कर्मचारियों को मारा, डराया, उनको
और उसके बाद लाइट बंद की, और लाइट बंद करके ये सारा जो देख रहे हैं आप, ये सारा तोड़फोड़ की, गल्ला भी लूट अंदर लिया। जाकर देखा कांच तोड़ दिए गए, वो गल्ला फाड़ करके पैसे भी निकाला गया और शीशे तोड़ दिए गए चारों तरफ के। बहुत बड़ा नुकसान है, भरपाई कैसे होगी? देखिए इसकी भरपाई तो अब क्या होगी, ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भरपाई होने वाली है, लेकिन अगर इन्हें सजा मिल जाए तो ही हमारे लिए भरपाई पूरी हो जाएगी। ये रोज रोज की आफत खत्म हो जाएगी। इस तरह से ये आए दिन एकदम डकैती की तरह काम करते हैं। 10-15 लोग आए, गल्ला भी लूट ले गए, तोड़ फोड़ कर दी, मारपीट कर ली, ये सारा आम बात हो गई है। ये बच्चे छात्रावास भवन है, उसके बच्चे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल ही उन्हीं के बच्चे हैं, ये आए दिन ऐसा होता है। और जो कैमरे में फोटो आई है वो बता रहा है, फोटो से मालूम हो रहा है कि ये छात्रावास के लड़के हैं। और हो सकता है छात्रावास के अलावा भी कुछ लोगों को बुला लिया हो, लेकिन उसमें जो पहचान है वो छात्रावास के बच्चों की भी है। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से या सरकार से? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इनको जो है सजा दिलाई जाए, इनके ऊपर केस बनाया जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए, आइंदा न हो इसके लिए